आज हम बात करने जा रहे हैं एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब तक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखी अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। आज हम देखेंगे एरोमेटिक यौगिकों में होने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज यहाँ पर अपन सामान्य मैकेनिज्म देखेंगे इसकी कि एरोमेटिक यौगिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो कैसे होती है। यह बोला जाता है कि किसी एरोमेटिक यौगिक की हाइड्रोजन परमाणु, किसी भी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा कर दिया जाए, किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा कर दिया जाए, तो वह जो अभिक्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ARSE। ठीक है, तो अब बात करते हैं एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपन रिएक्शन की बात करेंगे। तो इसकी जो सामान्य रिएक्शन है अपन ऐसे लिखते हैं कि जो बेंजीन होती है एरोमेटिक होती है, इसमें कोई सा भी हाइड्रोजन उसको अपन अगर हम रिप्लेस करते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, तो ये जो अभिक्रिया होती है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पर मैंने हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किससे कर दिया, किसी इलेक्ट्रोफाइल से कर दिया। तो ये जो अभिक्रिया हुई इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नॉर्मली एक हाइड्रोजन सबके सब हाइड्रोजन है, किसी भी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दिया इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अपना पार्ट होता है क्रियाविधि। तो इसकी जो क्रियाविधि है ये बोला जाता है, इसकी क्रियाविधि को अपन 3 पदों में देखेंगे। सामान्य क्रियाविधि की बात करूंगा मैं। क्रियाविधि जो फर्स्ट स्टेप होता है, देखो 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। सबसे पहले अपन क्या कराएंगे, प्रथम पद में किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बन जाएगा उसका अटैक करवाएंगे। अटैक करवाने पर जो मध्यवर्ती बनता है उसको बोलते हैं एरिनियम आयन। तो अपन बोलेंगे तृतीय पद में एरिनियम आयन का बनना। ठीक है, और जो लास्ट वाला स्टेप है उसमें अपन बोलेंगे क्या कि प्रोटॉन निकलना, प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, और प्रोटॉन रिमूव होकर इसमें अपना जो भी उत्पाद वो बनेगा, प्रतिस्थापित उत्पाद बनेगा। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे एरिनियम आयन की। देखो यहाँ पे क्रियाविधि में पहला पद, प्रथम पद में बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना। इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आए और टूट जाए अपने आप, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो जाए। एक स्थिति ये होती है, और एक स्थिति ये होती है कि कोई भी अभिक्रिया देखेंगे अपन उसमें साथ में क्या देते हैं, लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति दे देते हैं। क्या देते हैं, लुईस अम्ल। ये क्या करता है, इसको तोड़ देता है जल्दी और रिएक्शन हो जाती है। तो अपन आराम से देखेंगे यहाँ पर कि ये कैसे होता है। इसके एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे अपन फिडलगार्ड एल्काइलेशन लेते हैं, एसाइलेशन लेते हैं, वहां पर क्या लेते हैं अपन, लुईस एसिड लेते हैं, FeCl3 लेते हैं, LCl3 लेते हैं। ठीक है, तो अपना पहला स्टेप कौन सा था, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का फॉर्मेशन हो चुका। सेकंड स्टेप की बात करूंगा मैं, इसी के अंदर इसका जो द्वितीय पद है उस द्वितीय पद के लिए मैं बोल रहा हूं एरिनियम आयन का बनना। मैंने क्या बोला, एरिनियम आयन का बनना। और इसी स्टेप में अपन एरिनियम आयन अपने इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या व्हील लाइन इंटरमीडिएट। मैंने इसका नाम दिया एरिनियम आयन का बनना। देखो इसमें एरिनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग पर जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आने के बाद में यहां पर हाइड्रोजन और ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज। ये जो बना इसको अपन बोलते हैं एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा संकुल बोलते हैं, या व्हील एंड मध्यवर्ती के नाम से जाना जाता है इसको, व्हील एंड मध्यवर्ती। अब इसी स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि जो एरिनियम आयन है रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है।
किसके द्वारा? रेजोनेंस। तो इसमें रेजोनेंस मिलेगा और रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो गया। तो मैं इसी में लिख देता हूं एरिनियम आयन का स्थायी। एरिनियम आयन का स्थायी। तो आराम से देखते हैं एरिनियम जो आयन होगा ये इसी को रेजोनेंस करवाता हूं। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां पे पॉजिटिव चार्ज नीचे की साइड, अगला इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा होगा मेरे साथ आपको, पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बना देता हूं मैं, अनुनादी संकर। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आया था ये जो बना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका अनुनादी संकर है, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं इसको अपन, अनुनादी संकर। तो अपना सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में अपन ने क्या किया, एरिनियम आयन को बनाया और उसका स्टेबलाइजेशन देखा। तो अनुनाद द्वारा स्थायी हो गया। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए मैंने यहां पर बना दिया, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका जो तीसरा पद है उसकी बात करते हैं, तृतीय पद। तृतीय पद में क्या बोलते हैं, प्रोटॉन का निष्कासन। यहां पर ये जो प्रोटॉन है ये निकलेगा, यहां इस वाले स्टेप से प्रोटॉन निकल जाएगा और अपना प्रतिस्थापित उत्पाद बन जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज H+ बाहर और अपना क्या बन गया है, प्रतिस्थापित उत्पाद। प्रतिस्थापित उत्पाद ठीक है। तो ये होते तीन स्टेप। मैंने सबसे पहले बोला कि ऐसे यौगिक या एरोमेटिक यौगिक जिनमें से किसी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अपन किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा करवाते हैं तो वह अभिक्रिया कौन सी होती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया पता ही नहीं। फिर मैंने बोला इसकी जो क्रिया विधि होती है 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। तो पहले स्टेप में मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही को बना दिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, एरिनियम आयन का बनना, जो इलेक्ट्रोफाइल बना था उसका बेंजीन रिंग पर अटैक करवाया जिससे एक इंटरमीडिएट बना, उसको अपन बोलते हैं एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या रिंग लाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं। उसी स्टेप में अपन उसको रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज करवा दिया, रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज हो गया। फिर उसके बाद अपने जो इसका तीसरा स्टेप उसमें एक प्रोटॉन बाहर निकाल दिया और प्रोटॉन बाहर निकाल दिया अपने प्रतिस्थापित उत्पाद बना लिया। इस तरह से यह अभिक्रिया आराम से हो जाती है। शायद समझ में आई होगी आपके, एक बार और दोबारा देख लेना, आराम समझ में आ जाएगी। 3 स्टेप्स में होती है किसी भी अभिक्रिया के अंदर, कोई भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तुम्हारी नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, हेलोजिनेशन हो, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो, सबकी मैकेनिज्म यही रहेगी। सब में अपन को करना है कि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना है, सेकंड स्टेप में उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के एरिनियम आयन बनाना और लास्ट में H+ का निष्कासन करना है। इस तरह से रिएक्शन करवा देंगे ARSE अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये बेंजीन की एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है, एक बार देख लो आप आराम से, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम व्ही लाइन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो ये बोला जाता है कि सभी के लिए उसका इंपोर्टेंस क्या होता है, तो उसका इंपोर्टेंस बता देता हूं मैं कि इसमें जो सिग्मा संकुल बनता है वो कैसे बनता है और पाई संकुल कब बन रहा है। तो ये बोला जाता है इसमें जो सिग्मा संकुल होता है उसका फॉर्मेशन करवाते हैं हम, सिग्मा संकुल व पाई संकुल का महत्व, इंपॉर्टेंस कम है। इंपॉर्टेंस क्या देखो एक बार यहाँ पर,
बात करें अपन सिग्मा कॉम्प्लेक्स की, तो सिग्मा संकुल कब बनता है? ये बोला जाता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ क्या बनाता है? एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको अपन बोलते हैं सिग्मा संकुल या विल एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, सिग्मा संकुल के लिए मैंने क्या बोला कि जब पाई इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, उस कार्बन पर इकट्ठे हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं सिग्मा बंध। वह जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको अपन बोलते हैं सिग्मा संकुल या एरिनियम आयन से मैंने डिनोटेड किया था उसको। ठीक है, इसी प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स और बनता है इसमें, पाई संकुल। ये बोला जाता है पहले पाई संकुल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में सिग्मा संकुल का फॉर्मेशन होता है। पहले पाई संकुल का फॉर्मेशन होता है और फिर सिग्मा संकुल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें सबसे पहले पाई संकुल बनेगा, फिर उसके बाद में सिग्मा बनेगा, फिर वापस पाई बनता थोड़ी देर के लिए, फिर अपना प्रतिस्थापित प्रोडक्ट बन जाता है सिग्मा संकुल के साथ। तो इसमें देखो बात करते हैं पाई संकुल और सिग्मा संकुल की। तो ये बोला जाता है कि कोई बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर ये बेंजीन होगी, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इसकी जो स्थानीयकृत पाई इलेक्ट्रॉन है इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है पाई संकुल। अब क्या होगा, ये जो पाई संकुल के इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर इकट्ठे हो जाएंगे स्थानीयकृत और इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जाएंगे, और इस इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा संकुल। ये अपना सिग्मा संकुल या विल एंड इंटरमीडिएट होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड रिमूव होता है, तो वापस इसमें एक पाई संकुल का फॉर्मेशन होता है थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, H प्लस पाई संकुल बनता है कुछ समय के लिए। और यहां से ये रिमूव हो गया। इस तरह से इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है भाई।